हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए इतिहास का क्लास है। ठीक है, इतिहास आज से हम पढ़ेंगे भारत का इतिहास। तो देखिए इतिहास में सबसे पहले पढ़ेंगे हम आद्य ऐतिहासिक काल। देखिए इतिहास को कितने काल में डिवाइड किया जाता है? तीन में। कौन कौन से तीन हैं? देखिए प्राक ऐतिहासिक काल पहला कौन सा है? प्राक ऐतिहासिक काल। प्राक ऐतिहासिक काल। दूसरा कौन सा है? दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल। तीसरा कौन सा है? ऐतिहासिक काल। कौन सा है? ऐतिहासिक काल। देखिए अब इनकी विशेषताएं क्या है, विशेषताएं जान लीजिए जो एग्जाम में पूछा जाता है। बकवास चीजें नहीं पढ़नी है। देखिए प्राक ऐतिहासिक काल ऐसा काल जिसके लिखित साक्ष्य मौजूद ना हो उसे क्या कहेंगे? प्राक ऐतिहासिक काल। लिखित साक्ष्य क्या हो? मौजूद ना हो उसे क्या कहेंगे? प्राक ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहेंगे? आद्य ऐतिहासिक काल उसे कहेंगे जिसके लिखित साक्ष्य मौजूद हो परंतु उसको पढ़ा ना जा सके। परंतु उसको पढ़ा ना जा सके उसको क्या कहेंगे? आद्य ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल किसे कहेंगे? जिसके लिखित साक्ष्य मौजूद हो। मौजूद हो और उसे पढ़ा भी जा सके। उसे पढ़ा भी जा सके। देखिए आद्य ऐतिहासिक काल का ऐसे उदाहरण पूछ लेता है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस काल का है? तो सिंधु घाटी सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल का है। सिंधु घाटी सभ्यता कौन सी काल का है? आद्य ऐतिहासिक काल का। और प्राक ऐतिहासिक काल का कौन सा? पाषाण काल। पाषाण काल। अब चलिए देखिए पाषाण काल। पाषाण काल भी होते तीन प्रकार के। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पाषाण काल कितने प्रकार के होते? तीन प्रकार के। पाषाण काल इसे क्यों कहा जाता था? क्योंकि इस समय ये पत्थर के औजार बनाते थे। पत्थर के औजारों के पत्थर के औजार बनाए जाते थे, उसी के लिए कहा जाता है। ठीक है, पाषाण मतलब होता ही है पत्थर। पूरा पाषाण काल के पत्थर के औजार। देखिए पत्थर के औजार कैसे होते थे? बड़े होते थे। बड़े होते थे, भद्दे होते थे। ठीक है। मध्य पाषाण के काल के औजार कैसे थे? नुकीले हो गए। नुकीले हो गए। और नव पाषाण काल के औजार कैसे हो? नुकीले भी हो गए और पालिशदार भी हो गए। नुकीले एंड पालिशदार। इससे क्या होता था? देखिए बड़े पत्थर के औजार थे तो उसको चलाने में कठिनाई होती थी, क्योंकि पाषाण काल के लोग किस पर निर्भर थे? शिकारी थे। पहले मानव कैसा था? शिकारी। ठीक। तो बड़े इनसे शिकार करने में थोड़ी कठिनाई होती थी। फिर उन्होंने थोड़ा नुकीला बनाया जिससे आसानी से जानवरों को मारा जा सकता था। उसके बाद नुकीला के साथ इन्होंने पालिश भी कर दिया।
इससे और बढ़िया हो गया उनका औजार। अब देखिए पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण ऐसे पूछेगा, देखिए मानव ने कृषि कब प्रारंभ किया, कृषि प्रारंभ कब किया, किस काल में? तो मानव ने कृषि प्रारंभ किया नवपाषाण काल, नवपाषाण काल। ये बताइए कृषि के साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो कृषि के साक्ष्य मिले हैं मेहरगढ़ से, मेहरगढ़ से कृषि के साक्ष्य मिले हैं। और कोल्डिहवा, कोल्डिहवा, कोल्डिहवा से प्रथम चावल के साक्ष्य मिले, चावल के साक्ष्य। ठीक है। पशुपालन कब प्रारंभ किया मानव ने? पशुपालन कब प्रारंभ किया? पशुपालन कब प्रारंभ किया? मध्य पाषाण काल में। पशुपालन में सबसे पहले किस पशु को पाला? कुत्ते को, कुत्ते को पालतू बनाया सबसे पहले। ठीक। अब देखिए नवपाषाण काल का स्थल, नवपाषाण काल का स्थल, कौन सा है नवपाषाण काल का स्थल? बुर्जहोम। बुर्जहोम कहां पड़ता है? जम्मू कश्मीर में, JNK में। ठीक है। यहां से क्या हुआ, मानव के साथ कुत्ते, मानव के साथ कुत्ते को भी दफनाया गया, दफनाया गया। ठीक। मानव के साथ किसको दफनाया गया? कुत्ते को। और यहां यहीं से ही मिला गर्तावास के साथ, गर्तावास के साथ। गर्तावास क्या होते? गर्तावास होते जमीन के नीचे, वही जो गड्ढे बनाकर रहते, जमीन के नीचे गड्ढे बनाकर रहना। देखिए मानव के प्रथम साक्ष्य कहां से मिले? मानव के प्रथम साक्ष्य, मानव के प्रथम साक्ष्य कहां से मिले? वो मिले नर्मदा घाटी से। और पशुपालन के साक्ष्य कहां से मिले? पशुपालन के साक्ष्य मिले आदमगढ़ और बागौर। बागौर कहाँ? राजस्थान में। आदमगढ़ कहाँ है? MP में। ठीक है। पशुपालन के साक्ष्य कहाँ मिले? आदमगढ़ और बागौर से। बागौर कहाँ पर है? राजस्थान में। और आदमगढ़ कहाँ पर है? MP में। अब देखिए नेक्स्ट आइए, देखिए वेद, वेद कितने होते? 4 होते। कौन कौन से 4? तो बोलेंगे पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद, और देखिए यहां पर एक छूट गया,
कौन सा छूट गया देखे, यहां पर बता दे, भीमबेटका। भीमबेटका कहां पर है, एमपी के रायसेन जिले में, एमपी के रायसेन जिले में भीमबेटका की गुफाएं स्थित। इसकी खोज किसने की, वाकाड़कर, बी एस वाकाड़कर। और यहां से क्या मिला, यहां से मिला प्राचीन शैल चित्र के साथ, मतलब गुफाओं पर क्या बने हुए थे, चित्र बनाए गए थे। और चित्रों का रंग कैसा था, लाल। चित्रों का रंग कैसा था, लाल। ठीक है। अब इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, इतना याद कीजिए आप, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा एग्जाम में, इस बात का ध्यान रखिए।